ये हार तंत्र विद्या के इंजीनियर्ड तरीके से हार कराया गया है। मंगनी लाल मंडल बोल रहे हैं कि हार की एक वजह कांग्रेस भी है। अब मंगनी लाल जी क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हमको तो आगे बढ़ना है। संघर्षों का रोड मैप कांग्रेस पार्टी खुद बना रही है। टूट गया महागठबंधन, राजद कांग्रेस के रास्ते हो गए अलग। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रही हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, चुनाव का परिणाम आता है और उसके बाद एक दूसरे को जिम्मेदार राजद और कांग्रेस ठहराने लग जाते हैं। एक तरफ जहां राजद है उसे लगता है कि कृष्णा अल्लावरू ने खेल बिगाड़ दिया, पूरा गेम बिगाड़ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उस पार्टी के लोग का मानना है कि इधर संजय यादव ने टिकट बंटवारा में गेम कर दिया और यही वजह है कि एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और महागठबंधन में टूट होने वाली है। एक तरफ जहां तेजस्वी ने हाल ही में महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की थी, जहां राजद के भी विधायक पहुंचे थे, 75 से 25 पर आने वाली राजद जो है वो अपनी हार का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा रही है, क्योंकि कई जगह देखने को मिला था कि फ्रेंडली फाइट हो रहा था। एक ही सीट से राजद के उम्मीदवार, उसी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार, और ऐसे में एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाना महागठबंधन में कांग्रेस और राजद को भारी पड़ गया। और उसके बाद अब कांग्रेस ने भी बड़ी बैठक की, जिस दरमियान कृष्णा अल्लावरू तो मौजूद थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। और ऐसे में अब बैठक होने के बाद जब शकील अहमद से सवाल किया गया कि क्या लगता है कौन है जिम्मेदार, किसने आप लोगों को हरा दिया, तो उनका कहना था कि सभी पार्टी इसी बात पर मंथन कर रही है, अपने अपने तरीके से अपने लोगों से जांच पड़ताल पूछताछ की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है, समीक्षा की जा रही है कि चूक कहां हो गई। जी हाँ, राजेश राम बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने और ऐसे में अब कहा जा रहा था कि राजेश राम कांग्रेस की नैया पार करवाएंगे। कृष्णा अल्लावरू भी आए, कन्हैया कुमार भी आए, लेकिन कांग्रेस की नैया डूब गई। 2020 से भी गंदा प्रदर्शन इस बार हुआ। 17 से 6 पर कांग्रेस आ गई, राजद 75 से 25 पर, और ऐसे में महागठबंधन के हार का जिम्मेदार कौन है ये पता लगाने की कोशिश राजद कांग्रेस दोनों की तरफ से की जा रही है। बैठक की तस्वीरें आपने स्क्रीन पर देख ली। अब सुनिए शकील अहमद से जब सवाल किया जाता है तो क्या कुछ जवाब देते हैं। शकील साहब, ये बैठक अंदर में होनी थी, एक साथ सारे जिलाध्यक्षों की बैठक होनी थी। क्या है कि डिटेलिंग में बात, यही फॉर्मेट दिल्ली में भी था। डिटेल बात करने में, छोटे समूह में बात करना आसान होता है। और क्या कुछ निकल कर आ रहा है, किसकी गलती से हार गए? जिला पे जाना है, संगठनात्मक काम करना है, संगठन को और मजबूत करना है, इतने सारे मुद्दे हैं। ये मौजूदा सरकार तकलीफ बढ़ाएगी, बढ़ा रही है। जिस तरह से घूस तंत्र की बुनियाद पर हार क्यों हुआ, इस घूस तंत्र की बुनियाद पर जो उसने वोट लिया है, वोट की चोरी के बुनियाद पे लिया है, वो सब सवाल, सारे सवाल है। हार की समीक्षा हो रही है सर, क्यों हार हुआ? हार की समीक्षा है, और उसके बाद ये हारने का मेन कारण जो सरकार का तंत्र लगा है उस पे सवाल है, और वो सवाल सब उठा रहे हैं। मंगनी लाल मंडल बोल रहे हैं कि हार की एक वजह कांग्रेस भी है। अब मंगनी लाल जी क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हमको तो आगे बढ़ना है। बोले है कांग्रेस अलग चाहे तो रह सकती है। अरे भाई, उनके बोलने पे हमारा रास्ता थोड़े तय होगा, न मेरे बोलने पे राजद का रास्ता तय होगा, न उनके बोलने पे राजद का रास्ता तय होगा। हर पार्टी अपना अपने कार्यक्रमों का रास्ता खुद तय करती है। उनके बोलने का कोई महत्व नहीं है मंगनी लाल मंडल के? कुछ विधायक जो है जदयू भाई, के संपर्क में है, ये व्यक्तिगत बातें नहीं है ना। हर पार्टी अपना रोड मैप खुद बनाती है। यानी कांग्रेस में तो संघर्षों का रोड मैप कांग्रेस पार्टी खुद बना रही है और बना के काम करती है। खबरें आ रही है कि कुछ विधायक जदयू के संपर्क उससे हमको कोई मतलब कौन किसके संपर्क में। हार का जो प्रभाव गठबंधन पर पड़ा है, ऐसा लग रहा है आप लोग गठबंधन पर ये हार तंत्र विद्या के इंजीनियर्ड तरीके से हार कराया गया है। ये दुनिया जानती है।
क्या वजह है कि इलेक्शन के जमाने में इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आती है कि इलेक्शन के जमाने में जब वोट का जमाना है और उस वक्त आप 10,000 रुपया घुसा रहे हैं और 2 लाख रुपए का वादा कर रहे हैं, दे 2 लाख रुपया, क्या बात करते हैं? उस पर कोई सवाल नहीं उठेगा। मौजूदा सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ये किया इलेक्शन कमीशन ने, उस पर कोई सवाल नहीं उठेंगे। बदमाशी हुई, चोरी हुई और क्या हुआ? शकील साहब, आपके विधायकों को तोड़ा जा रहा है, वो सब हम नहीं जानते हैं। सवाल ये है, ये मौजूदा सरकार और भारत भाजपा ने मिल करके जो तांडव रचा है वोटर के सामने और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से किया है, ये जवाब देना पड़ेगा। इतिहास याद रखेगा इस तरह से। एक आखिरी सवाल यह है, कांग्रेस की महिला प्रदेश नेतृत्व कह रही है कि महिला को दरकिनार किया गया। कांग्रेस की सारी बातें जो पार्टी और संगठन के अंदर की बातें हैं, वो अंदर की बातें हैं, उस पे बात होगी और हो रही है। तो सुना आपने, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के बजाय अब पार्टियां समीक्षा बैठक कर रही हैं, लेकिन बाहर में खबरें ये भी चल रही हैं सोशल मीडिया पर, अब महागठबंधन को लेकर एक जंग छिड़ गई है। जो राजद के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से अलग हो जाइए, कांग्रेस से अलग होकर अगर अकेले राजद चुनाव लड़ती, अगर अकेले तेजस्वी मेहनत करते तो आज जो हाल है वो नहीं होता। उधर कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि संजय यादव के कारण ये सब कुछ हुआ और कांग्रेस के समर्थक चाहते हैं कि कांग्रेस अपने आप को मजबूत अकेले खुद के दम पर करे, ना कि राजद के दम पर, क्योंकि कांग्रेस के समर्थकों का ये भी कहना है, उनके नेताओं का ये भी कहना है कि राजद के साथ एक धब्बा लग चुका है, उस धब्बा को अब तो नहीं मिटाया जा सकता। जंगल राज के धब्बे से राजद अब खुद को नहीं बचा सकती और ऐसे में कांग्रेस को अब अलग हो जाना चाहिए। और अब जो तस्वीरें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं वो यही है कि अब अगला चुनाव जो होगा महागठबंधन में साथ कांग्रेस और राजद नहीं साथ नजर आएंगे। फिलहाल कुछ दिनों में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मंथन जारी है, समीक्षा की जा रही है। आपने सुना क्या, कैसे पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है महागठबंधन की हार का जिम्मेदार कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।